होकागे बन चुका। नारुतो आखिरकार मदारा को पूरी तरह दबा चुका था। इस समय मदारा ने अपने शारिंगन की शक्ति से नारुतो को लॉक कर लिया। वह अपनी आंखों की ताकत से सीधे नारुतो के अंदर मौजूद कुरामा को दबाना चाहता था, लेकिन तभी विशालकाय कुरामा ने उस पर भयानक गर्जना कर दी। मदारा की चेतना तुरंत बाहर धकेल दी गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही नौपूंछ जिसे कभी हाशिरामा ने एक हाथ से काबू कर लिया था, अब इतना शक्तिशाली बन चुका है। नारुतो से थोड़ी देर लड़ने के बाद मदारा हंसते हुए बोला कि हाशिरामा के बाद नारुतो दूसरा इंसान है जिसने उसे इतना उत्साहित किया है। अब वह पूरी ताकत से लड़ने वाला था। नीले रंग का विशाल चक्र उसकी देह से फूट पड़ा और उसने अपना पूर्ण शरीर वाला सुसानो खोल दिया। कुरामा ने मदारा का रूप देखकर अशुभ आभास महसूस किया। उसने नारुतो से तुरंत मदारा को सील करने के लिए कहा, क्योंकि वह आदमी किसी भी समय नियंत्रण से बाहर जा सकता था। लेकिन नारुतो ने आत्मविश्वास से कुरामा को शांत किया। उसने कहा, अब अगर सिक्स पाथ मदारा भी आ जाए तो भी मेरे पास उससे निपटने का तरीका है। भविष्य में ओत्सुत्सुकी के खिलाफ लड़ाई में मदारा एक बेहद महत्वपूर्ण योद्धा साबित हो सकता था। इसीलिए नारुतो उसे अपने पक्ष में लाना चाहता था। लेकिन मदारा जैसे इंसान को मनाने के लिए पहले उसे पूरी तरह हराना जरूरी था। तभी मदारा का 120 मीटर ऊंचा सुसानो नारुतो के सामने खड़ा हो गया। नारुतो पहली बार मदारा का पूर्ण सुसानो देख रहा था। वह हैरान होकर बोला, ये तो सासुके के सुसानो से भी बड़ा है। मदारा ने तुरंत अपने विशाल सुसानो की तलवार घुमाई और ऊपर से सीधा वार कर दिया। लेकिन नारुतो जरा भी नहीं हिला। उसने ट्रुथ सीकिंग ऑनर से बनी काली छड़ी से मदारा के वार को आसानी से रोक लिया। इसके बाद नारुतो हवा में उछल गया और सीधे सुसानो के सामने जा पहुंचा। हर जुत्सु की कोई न कोई कमजोरी होती है और सुसानो की कमजोरी उसका माथा था। नारुतो तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसके हाथ में एक संकुचित रासेंगन बनने लगा। मदारा ने खतरा भांप लिया और तुरंत अपने हाथों को क्रॉस करके बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नारुतो ने अपने संकुचित रासेंगन को सीधे सुसानो के माथे पर दे मारा। कुछ पल तक दोनों शक्तियां टकराती रहीं, लेकिन आखिरकार मदारा के सुसानो की रक्षा टूट गई। नारुतो की ताकत ने उसे पूरी तरह भेद दिया। मदारा का शरीर भी उस वार से आर पार हो गया और पूर्ण सुसानो वहीं बिखर कर टूट गया। मदारा ने अपने टूटे हुए शरीर को देखा। हालांकि वह एडो टेंसेई का शरीर था, इसलिए उसे असली नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वह अच्छी तरह समझ चुका था कि नारुतो अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि नारुतो अब सृष्टि की परम शक्ति सिनारा बंशो को भी नियंत्रित करने लगा है। नारुतो की शक्ति ने मदारा को भीतर तक हिला दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद मदारा मुस्कुराया और बोला, मैंने बहुत मजा लिया। सोचा नहीं था कि इस युग में भी तुम जैसा शिनोबी मौजूद होगा। फिर उसने गंभीर नजरों से नारुतो को देखा और पूछा, आखिर तुम हो कौन?